हेलो हाय गाइस। तो एक्चुअली जब आप ये वीडियो देखोगे तब तो हम एक्चुअली जा चुके रहेंगे, बट आई आस्क्ड इन इंस्टाग्राम कि मैं अव्यान के लिए क्या पैक करती हूँ। अव्यान इज़ माई बेबी बॉय 3 year old एंड ही इज़ अ टॉडलर। तो मैं उसके साथ जाने के लिए हमेशा क्या पैक करती हूँ। इंस्टाग्राम में मैंने पूछा था, दिस इज़ माई इंस्टाग्राम ID एंड I got most of the vote as yes. So I'm actually doing what's in my baby, what you should pack for 3-year-old toddler. अगर टॉडलर नहीं भी है, बहुत छोटा बेबी भी है, देन ऑल्सो दिस वीडियो इज गोइंग टू हेल्प यू। आई एम श्योर। आई एम इन माई घर का पजामा एंड वेरी कोजी। दिस इज गोइंग टू बी अ वेरी चिल वीडियो, विल चिट चैट एंड यू कैन लीव योर सजेशन कि अगर मैंने सारी चीज़ें पैक नहीं की थी तो और क्या पैक करना चाहिए था। यू कैन लेट मी नो इन द कमेंट। एंड इसके बाद आपको ज़्यादा मेरा चेहरा नहीं दिखेगा, सूटकेस ज़्यादा दिखेगा। So yeah, if you're new to my channel, I make all kind of fashion, lifestyle, motherhood content. Sometimes if I'm traveling, it will be a vlog kind of thing. So I'm sure you're going to love my channel. Stick around and we'll have lots of fun. So this is the suitcase which we are taking for Avyan. मैंने अव्यान का एक सेपरेट सूटकेस रखा है ताकि, क्योंकि बच्चों के साथ ना बहुत सारी चीज़ें हमको लेनी पड़ती हैं, तो मैं उसको मिक्स नहीं करती हूँ हमारी चीज़ों के साथ। सो इसमें आई एम नॉट श्योर ये एवेंजर बना हुआ है, थॉर बना हुआ है, क्या है, समथिंग मार्वल का कोई कार्टून है जो अव्यान को अच्छा लगा था। सो हिज नानी गॉट फॉर हिम एंड लेट्स सी कि मैं कैसे पैकिंग करती हूँ। ओके तो मैं चाहे कुछ भी पैक करूँ या ना पैक करूँ, लेकिन मेरा एक मेडिसिन का एक पैकेट होता है जो कि फर्स्ट एड किट टाइप का आप समझ सकते हो। ये हमेशा मेरे पास होता ही होता है। मैं और कुछ भी लेके जाऊँ ना जाऊँ, ये हमेशा मैं लेके जाती हूँ। एंड आई विल ऑल्सो एडवाइज़ यू कि बच्चों के साथ एक ऐसा मेडिकल किट ज़रूर बना के रखो, इसको लेके ही ट्रैवल करो। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ईच एंड एवरीथिंग जो भी मैं लेके जाती हूँ अव्यान के साथ। बट ऑब्वियसली आप डॉक्टर को कंसल्ट करो कि आपके बेबी को क्या क्या दवाइयों की ज़रूरत पड़ती है, राइट? दैट यू हैव टू कंसल्ट योर डॉक्टर। तो फर्स्ट चीज़ जो है, इट्स दिस डिजिटल थर्मोमीटर। सो ऑब्वियसली आज के टाइम पे दिस इज़ अ मस्ट। ये बच्चे ज़्यादा बहुत परेशान, बच्चे को जब अपन थर्मोमीटर लगाते हैं बच्चे बड़े परेशान हो जाते हैं, तो दिस इज़ अ वेरी गुड थिंग। आप बस उनके फोरहेड या हैंड में आप लगा लो एंड तुरंत आपको ऐसे रिजल्ट मिल जाता है। एंड आई जस्ट विश कि किसी को भी अपने बच्चे के लिए थर्मोमीटर वगैरह की ज़रूरत ना पड़े, लेकिन हाँ, थर्मोमीटर शुड बी हैंडी। नेक्स्ट इज़ which I carry is this pulse meter. This is very easy to use. अगर आपको नहीं पता, आपको अपने मिडल फिंगर में ये डालना है एंड यू जस्ट हैव टू प्रेस येस और वो आपका अपना रीडिंग बता देगा। सो ड्यूरिंग कोरोना टाइम दिस थिंग्स शुड बी हैंडी एट योर होम। सो या इसलिए हम इसको भी अपने साथ ही लेके जाते हैं। घर पे भी हम रेगुलर यूज़ करते हैं। अव्यान का भी हम चेक करते रहते हैं, खुद का भी चेक करते रहते हैं। these things are must. नेक्स्ट इज़ नेज़ो क्लियर। ये मेरे ख्याल से हर मम्मी इससे बिल्कुल वाकिफ़ होती है, क्योंकि किसी भी छोटे बेबी को जब नोज़ में कंजेशन होता है डॉक्टर मोस्टली यही देते हैं। दिस इज़ नथिंग, दिस इज़ जस्ट अ सलाइन वाटर। दिस विल हेल्प क्लियर आउट द नोज़ कंजेशन ऑफ बेबीज़। सो दिस आई ऑलवेज कीप। हालांकि अब अव्यान को ज़रूरत नहीं पड़ती है, लेकिन फिर भी जस्ट इन केस। दिस इज़ अ कैलेड्रिल लोशन। कैलेड्रिल लोशन ना किसी भी एलर्जी के लिए, या आपको कोई मॉस्किटो बाइट हो गया या ऐसा कुछ हो गया है, जिसके लिए दिस इज़ रियली हेल्पफुल। नेक्स्ट थिंग विच आई ऑलवेज हैव इज़ डॉम्स्टेल। दिस वॉज रिकमेंडेड अगर बच्चे को वॉमिटिंग आती है या किसी बच्चे को ट्रैवलिंग के टाइम वॉमिटिंग आती है या नॉर्मली भी उसको वॉमिटिंग का सेंसेशन आ रहा है, यू कैन गिव दिस टू बेबी एंड बेबी विल बी फाइन। बट प्लीज़ मेक श्योर यू टॉक टू योर डॉक्टर बिफोर गिविंग एनीथिंग टू योर बेबी। नेक्स्ट इज ऑब्वियसली कैलपॉल या क्रोसिन। जो भी आपके बेबी का एज है और बेबी का जो वेट है उससे रिगार्डिंग आप अपना मेडिसिन रखो, क्योंकि दिस विल वेरी फॉर एवरी बेबी। दिस इज अ very important thing which we never ever forget to carry with us. This is एंटोजर्मिना काइंड ऑफ। ये कभी बच्चे को लूज मोशन हो रहा है या उसका पेट थोड़ा भी ख़राब हो रहा है
आपको अगर ऐसा फील आ रहा है कि यू नो बच्चे का पेट खराब हो सकता है, तो यू शुड ऑलवेज हैव दिस। या आप थोड़ा सा बच्चे को पिला दो, पेट बहुत जल्दी ठीक हो जाता है। नेक्स्ट इज एलेग्रा। बच्चे को कुछ भी अगर छोटी मोटी अगर एलर्जी है, थोड़ी बहुत छींक आ रही है, मतलब जो कि एलर्जी की वजह से आ रही है, दिस कैन हेल्प द बेबी। So this is basically what we carry for Avyan, and for ourselves we'll carry Crocin, Eno, क्योंकि Eno कई बार एसिडिटी वगैरह होता है रास्ते में ट्रैवल करने से। ऑल्सो पुदीन हरा इज़ अ मस्ट, यू नो कभी भी अगर ऐसे पेट में कुछ गड़बड़ लगता है। आई ऑल्सो कैरी दिस विथ मी, क्योंकि एक बार मेरे साथ ऐसा हुआ था जब मैं बाहर ट्रैवलिंग पे गई थी, तब मेरा पैर फ्रैक्चर हो गया था, हेयर लाइन फ्रैक्चर हुआ था एक्चुअली। तो तब से मैं इसके साथ ट्रैवल करना मैंने स्टार्ट किया है। दिस इज़ अ वेरी मस्ट। अगर आपको थोड़ा बहुत भी मोच आया है, आप ये अगर तुरंत लगा लोगे ना, आपको काफ़ी आराम मिल जाए पार्ट। एंड नाउ आई विल कैरी फ्यू अंडरवेयर्स फॉर अव्यान। सो आई जस्ट फोल्ड इट। मैं आपको एक ईजी तरीका बताती हूँ यू नो पैकिंग करने का। आप कोई भी चीज़ को जब फोल्ड करके पैकिंग करोगे, यू विल गेट अ लॉट ऑफ स्पेस। यू विल सी इन दिस वीडियो दैट फोल्डिंग डज you know leave you with a lot of space. So obviously with baby you have to carry a lot of extra clothes. बिल्कुल कंजूसी नहीं करना कि अरे यार सामान भारी हो जाएगा, सामान इतना सारा कैरी करना पड़ेगा। तो ये सारे अव्यान के पैंट्स है जो मैं कर रही हूँ। भले आप एक दिन के लिए जा रहे हो, बट कैरी अ लॉट ऑफ यू नो कपड़े, क्योंकि आपको थोड़ी बहुत दिक्कत हो कपड़े कम होने से, इतनी प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को नहीं होनी चाहिए। बच्चे सुसु पॉटी कुछ भी कर सकते हैं, वॉमिट कर सकते हैं, कुछ खाना गिरा सकते हैं, बच्चों के साथ बहुत कुछ हो सकता है। सो ओवरऑल यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस। दिस इज़ अव्यान शर्ट, टी शर्ट। अभी ठंड का टाइम है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू कैरी ऑल यू नो फुल स्लीव्स के शर्ट एंड टी शर्ट। सो आई एम कैरिंग अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। तो ये मत सोचो कि हम बहुत दिन के लिए जा रहे हैं, हम लिटरली सिर्फ 2 डेज़ के लिए जा रहे हैं। पर ऑब्वियसली आपको कपड़ा देख के लगेगा कि जैसे ये पूरा वीक का सामान है। तो जैसे ये मैंने एक सेट बनाया है कि इस पैंट के साथ मैं ये सेट पहनाऊंगी, तो मैं इस सेट के साथ ही मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। इससे क्या होगा कि एक बार में एक ही कपड़ा हम निकालेंगे और वो सेट निकालेंगे, तो पूरा सूटकेस ख़राब नहीं होता है। और ये मैं पजामा कुर्ता भी रख रही हूँ, तो दैट डिपेंड्स कि आप अपने बच्चे के लिए क्या कपड़ा रखना चाहते हो। बट यू नो डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, डिपेंडिंग ऑन द लोकेशन वेयर यू आर गोइंग, यू नीड टू कैरी अ लॉट ऑफ क्लोथ्स। अभी दिल्ली में बहुत ठंड है, दिल्ली के आसपास वाले लोकेशन में बहुत ठंड है। सो यू हैव टू मेक श्योर कि यू नो यू आर कैरिंग अ लॉट ऑफ वार्म क्लोथ्स, और ऑल्सो वार्मर, क्योंकि वार्मर विल कीप योर बेबी वार्म, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। सो यू कैन सी, अगर आप जब फोल्ड करके रखते हो, यू आर गेटिंग अ लॉट ऑफ स्पेस। यू कैन ऑल्सो मतलब आपको लेयर मिल रहा है लिटरली, आप एक के ऊपर एक ऐसे रख पा रहे हो, एंड थिंग्स आर क्वाइट विजिबल। इफ़ यू कैन सी, लेट मी शो यू, थिंग्स आर वेरी इजीली विजिबल एंड यू कैन मेक आउट कि कौन सी चीज़ कहाँ रखी हुई है। वार्मर, इस टाइप के ऐसे वार्मर सेट मिल जाते हैं यहाँ दिल्ली में, तो बहुत इजीली मिल जाते हैं। आई एम श्योर आपके लोकेशन में भी मिल जाता होगा। तो इस टाइप के वार्मर सेट आप कपड़ों के अंदर ज़रूर पहनाओ बच्चों को, बहुत ही अच्छा रहता है, वो वार्म रखता है, बिल्कुल बॉडी से स्नगल करके रहता है। दैट्स गुड। मूव करते हैं, लेट मी मूव इट, क्योंकि अभी ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि बच्चे के साथ यू नीड अ लॉट ऑफ थिंग्स मैन। यूल सी कि मैं जितना अपने लिए पैक करती हूँ उससे कहीं ज़्यादा अभियान के। सो नेक्स्ट थिंग इज़ ऐसे हैंड के हैंड ग्लव्स, few pair of socks, these kind of caps. So I got this from West Side, if anyone wants to know। ये पूरा पेयर में था, ऐसे बहुत अच्छे अच्छे उनके पास पेयर में मिल जाते हैं। So I'll keep this here. I will make some space for medicine, this place, and I will keep
एवरीथिंग इन दिस स्पेस। तो ये ऐसे टाइट भी हो जाएगा और ये बिल्कुल भी हिलेगा नहीं। यहाँ पे अब मैं लास्ट में अव्यान के लिए जो शूज़ है उनको मैं फोल्ड करके पॉलीथिन में पैक करके डालूंगी। सो वी आर डन विथ सूटकेस। आई विल शो यू व्हाट आई कैरी इन माई हैंड बैग व्हेन आई एम ट्रैवलिंग विथ अव्यान। दैट इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ whenever I travel with Avyan, I carry these kind of bag. पहले जब बहुत छोटा था तब मैं पहले जब बहुत छोटा था ना तब मैं उसके लिए वो जो डायपर बैग्स होते हैं वो लेके कैरी करती थी। लेकिन अब वो ऐसे बड़ा हो गया है तो अब वो मैं डायपर बैग और फिर अपना बैग और फिर कुछ ना कुछ खाने पीने की सब की चीज़ें रखनी पड़ती है। तो अब मैं ऐसा थोड़ा फैंसी बैग ले लिया है, डायपर बैग बोर हो गई थी मैं वो रख के, फैंसी बैग ले लिया है। तो नाउ लेट्स सी व्हाट आई कैरी in my fancy diaper bag. You can call this as very fancy diaper bag. So this has a lot of space, as you can see बहुत सारी जगह है इसमें. Jan is 3 years old और actually उसको डायपर्स की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ मैं सिर्फ सेफ्टी पर्पज़ के लिए डायपर्स ज़रूर रखती हूँ, क्योंकि बच्चा है और बच्चे से कभी कंट्रोल अगर नहीं हुआ और हम रास्ते में और नहीं हो सकता है, सो फॉर दैट केस डायपर इज़ गुड. अदरवाइज 3-year-old बेबीज़ मोस्टली दे कैन टेल यू इफ़ दे वांट टू गो फॉर वॉशरूम. सो या, but still just for emergency purpose I like to keep diaper. नेक्स्ट इज़ दिस वाइप्स. अब क्योंकि डायपर यूज़ नहीं होता है वाइप्स की भी कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर भी वाइप्स मैं इसलिए भी रखती हूँ, कई बार बच्चे कहीं भी हाथ लगा देते हैं तो तुरंत हाथ वाइप कर देने के लिए या उनका मुंह वाइप कर देने के लिए, या जस्ट इन केस कहीं पे पानी अवेलेबल नहीं है, यू नीड टू क्लीन योर बेबी. वाइप्स इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. दीज आर वेट वाइप्स. दीज आर बाय चीकू ब्रांड. या these are very good wipes. नेक्स्ट इज़ अव्यान का कोम्ब. ऑब्वियसली कोई भी छोटा कोम्ब, उसके कोम्ब लिटरली हर 2 दिन में घूम जाते हैं, नए डालने पड़ते हैं. देन आई ऑल्सो कैरी बॉडी लोशन. बॉडी लोशन भी मैं ऊपर ही अपने साथ ही रखती हूँ, क्योंकि कई बार स्किन काफ़ी ड्राई हो जाता है तो, और इस टाइम हमको इतना सैनिटाइज करना पड़ता है, उसके बाद स्किन वगैरह ड्राई हो जाता है. सो आई कीप इट विथ मी ऊपर, ताकि मुझे बार बार अपना सूटकेस वगैरह ना ओपन करना पड़े. नाउ आई ऑलवेज कीप एक्स्ट्रा पेयर ऑफ क्लोथ्स, अ शर्ट एंड अ पैंट. सो ये पैंट है, शर्ट अभी मैं लेके आऊँगी. I always carry extra. Obviously, I'm sure every one of you carries an extra dress with baby. Now कोरोना टाइम है, मास्क. इसके बिना तो आप लिटरली कहीं जाने का सोच भी नहीं सकते. तो मैं बच्चे के लिए हमेशा आई कैरी एक्स्ट्रा मास्क. तो क्योंकि बेबीज़ एटलीस्ट अभियान के साथ तो होता है, वो मास्क उतारता है फेंक देता है, कहीं पे भी चला जाता है. तो मैं हमेशा एक्स्ट्रा मास्क कैरी करती हूँ ताकि मुझे कोई प्रॉब्लम ना हो. देन आई कैरी फ्यू पेयर ऑफ हैंकी. ये भी बच्चों के साथ बहुत लगता है. दीज आर माई एक्स्ट्रा मास्क. सो या, आई कैरी दीज. तो मास्क को ना मैं इसके अंदर एक जिप है वहाँ डालती हूँ, क्योंकि छोटी सी चीज़ है ना, इधर उधर घूम जाती है, प्लस वो थोड़ा सेफ रहे और भी किसी चीज़ से कंटेमिनेट ना हो, इसके लिए मैं इसको जिप में डाल के आई लॉक इट. इम्प्रॉम्प्टू वीडियो है और मैंने सोचा तो नहीं था ये वीडियो शूट करूँगी. मतलब सोचा ज़रूर था कि वीडियो शूट करूँगी, लेकिन आज शूट करूँगी नहीं सोचा था. इसलिए एक्चुअली लिटरली मैं रेडी भी नहीं हुई हूँ, और मैं एक्चुअली अव्यान के लिए सब कुछ पैक करी थी. मैंने सोचा आई शुड मेक अ वीडियो. जो भी अपने बच्चे के साथ ट्रैवल करता है, यू डू गेट अ लॉट ऑफ आइडिया जब आप दूसरे का भी देखते हो कि अरे हाँ यार हम ये भी रख सकते थे. सो नेक्स्ट थिंग विच आई एम नॉट शोइंग यू हियर, बट यू नीड टू कैरी. आपके बेबी का वैक्सीनेशन वाला जो चार्ट है वो हम अपने साथ कैरी करते हैं. वो मेरे पर्स में ऑलरेडी है, इसलिए मैं यहाँ पे नहीं दिखा रही हूँ. यू नीड टू कैरी दैट. आप कभी भी दूसरे सिटी जाओ या कभी भी ट्रैवल करो, अपने पास होना चाहिए कि बच्चे को क्या क्या वैक्सीनेशन लगा है, उसका नेक्स्ट ड्यू डेट क्या है. यू शुड नो दैट. यू ऑफ कोर्स नो दैट. नेक्स्ट इज दिस Dettol का this is a disinfectant spray. Again, now because this is corona time, we can't really go anywhere without this. So you can spray this literally, it says toilet area, dustbin, kitchen sink, doorknobs, shower,
mattresses, car seat, sofa, curtain, carpet. So you can literally use this anywhere and everywhere. You need to carry this जब भी आप अपने बाहर जा रहे हो, अगर ट्रैवल नहीं भी कर रहे हो, if you are going even for अपने ही सिटी में, you need to carry this is very important these days. Okay, so just to sanitize, like wherever you're sitting or whatever you're touching, whatever your baby is touching, you need to sanitize. Now, important stuff. Next thing which we carry with Abyan, अब क्योंकि Abyan 3 years का है, he can eat a lot of snacks, he eats a lot of things. So if your baby is 3 साल से छोटा है, younger than 3 years old, obviously you need to carry water bottle, and you need to carry warm water and also milk powder if the baby is on formula. You need to carry whatever your baby eats. तो हम सिर्फ एक्स्ट्रा के लिए ये सारी चीज़ें रखे हैं which I am showing you. Otherwise तो हम obviously कुछ proper food ही खिलाएंगे, but just for the munchkin, you know, popcorn, और इस टाइप के उसको केक रोल्स बहुत पसंद है, some biscuits. So you can carry these things. I'm just giving you some ideas. So this also I keep in this bag, जो मेरे पास हाथ में रहता है. And obviously sanitizer. So sanitizer is there in every bag. इस बैग में भी रहेगा, प्लस जो मेरा खुद का पर्स रहेगा उसमें भी सैनिटाइज़र रहेगा, कार में भी एक सैनिटाइज़र है. दिस गोज़ विदाउट सेइंग, यू नीड टू कैरी सैनिटाइज़र. बेल्ट मैं हमेशा रखती हूँ, चाहे आउटफिट के लिए ज़रूरी हो चाहे ना हो, क्योंकि यू नेवर नो, बच्चे को कभी कुछ टाइट हो गया, ढीला हो गया, यू नीड अ बेल्ट. एंड दिस इज़ अ विब. तो अब अव्यान को एक्चुअली ज़रूरत नहीं है, प्लस वो पहनता भी नहीं है, पर फिर भी जब मैं ट्रैवल करती हूँ तब मैं ये ज़रूर रख लेती हूँ, क्योंकि जब ट्रैवल करते हैं तो बच्चे हमेशा बहुत अच्छे कपड़े पहनते हैं. घर वाले कपड़े तो गंदे कर दो, दिक्कत नहीं है, अच्छे कपड़े उनके इतने कॉस्टली कभी कपड़े होते हैं. तो यू कैन हैव दिस, और जब भी खिलाओ, बेबी को फीड करो, पहना दो अगर बच्चा पहनता है तो, क्योंकि अव्यान तो पहनता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं हार नहीं मानती हूँ, मैं तो रख लेती हूँ. सो या this was what's in my bag and in my suitcase with Avyan. This is the last piece which I want to show. It's a full jacket, बड़ा वाला जैकेट है, जो कि हम कार में रखेंगे एक्स्ट्रा लेयरिंग के लिए. वैसे जो सारा जैकेट वैकेट पहनाने के बाद इफ़ वी फील कि नहीं अभी भी ठंड नहीं ख़त्म हो रही है, हम चाहते हैं कि उसको और वार्म रहे, तो उन सिनेरियो के लिए विल कीप दिस जैकेट. एंड विद दैट वी कम टू द एंड ऑफ दिस वीडियो. इफ़ यू आर नॉट फॉलोइंग मी इन इंस्टाग्राम, वहाँ पे फॉलो करो. मैं बहुत सारा स्नीक पीक और बेबी से रिलेटेड कंटेंट या फैशन से रिलेटेड कंटेंट डालती रहती हूँ. दिस इज़ माई ID. यू कैन फॉलो मी हियर. ऑल्सो इफ़ यू आर सीइंग दिस फेस फॉर द फर्स्ट टाइम, आई मेक ऑल काइंड ऑफ फैशन, लाइफस्टाइल, बेबी से रिलेटेड वीडियो, because I am a mother of 3-year-old and I want to share few of my struggle, journey, everything with you all. I'm sure you're going to love my channel, and I'll see you in my next video. Till then, stay happy, stay grateful. Bye.